तो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 20 जून। तो 20 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस होम फाइनेंस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल शुरू की है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देख लेते क्या हैं। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च की है। इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा, जिनकी अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगर आपकी आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब सरल स्कीम से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देख लेते क्या हैं। इस ऋण के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की महिला का स्वामित्व होना अनिवार्य है। अब और क्या बातें हैं सरल स्कीम से जुड़ी हुई वो हम देख लेते हैं। ऋण की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है। अधिकतम सीमा ऋण की कितनी तय की गई है? 35 लाख। और ब्याज की दर इसमें जो स्टार्टिंग होगी वो कितनी रहेगी? 7.98%। और ऋण की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है। पहले से अगर आपने कोई ऋण लिया हुआ है तो आप अपने ऋण का हस्तांतरण कर सकते हैं। अब आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष अनूप बागची हैं। आईसीआईसीआई होम कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ अनिरुद्ध कमानी हैं। नेक्स्ट, ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो मुंबई नगर निगम द्वारा बनाया गया है? आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की सटीक जानकारी देगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एयर वेंटी एप्लीकेशन बनाया गया है ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च की है। मुंबई नगर निगम के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, प्रॉपर्टी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। इस ऐप के जरिए कोई भी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकता है। अब एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है वो हम समझ लेते हैं। मुंबई में निगम निकाय द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप एयर वेंटी का उद्देश्य आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के आंकड़ों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। और क्या बातें हैं अभी इससे जुड़ी हुई वो हम देख लेते हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल शामिल होंगे। और अगर आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कॉल, ईमेल और टेलीफोन के जरिए अस्पताल की जितने भी आईसीयू बेड और वेंटिलेटर खाली हैं उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने की हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति 120 दिन की वैधता अवधि के साथ 399 रुपये की मामूली प्रीमियम पर कोविड-19 के स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकते हैं।
अब और क्या बातें हैं इसी से जुड़ी हुई वो देख लेते हैं। इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोविड-19 महामारी संबंधी स्वास्थ्य खर्चों को कवर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कोविड-19 महामारी संबंधी स्वास्थ्य खर्चों को कवर किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं वो हम देख लेते हैं। अस्पताल में होने वाले खर्च के लिए 3 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। ओपीडी के लिए 3,000 रुपये तक का कवर, और किसी सरकारी या सैन्य अस्पताल में 14 दिन क्वारंटाइन होने के दौरान किए गए खर्च के लिए प्रतिदिन 1,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। अब इस पॉलिसी का लाभ कितने आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं? तो 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। अब और भी क्या बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ हैं पल्लव महापात्र। स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला। स्थापना 7 जनवरी 1943 मतलब 1943। पंजाब एंड सिंध बैंक, इसका मुख्यालय दिल्ली। संस्थापक वीर सिंह। स्थापना 24 जून 1908। सीईओ हैं श्री एस हरिशंकर। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलोर में है। सीईओ हैं महाबलेश्वर एमएस और स्थापना इसकी हुई थी 18 फरवरी 1924 को। नेक्स्ट 18 जून 2020 को किस राज्य ने मास्क दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया है 18 जून को। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देख लेते क्या हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क दिवस मनाया गया। राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी के मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया गया। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वीएस येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। नेक्स्ट, भारत का कौन सा तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है जिसने अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने अपनी ऋण देने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया है? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ऋण देने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा डिजिटलीकरण कर दिया है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देख लेते क्या हैं। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ऋण देने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है, जिसमें होम, कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम मतलब एमएसएमई, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल हैं। इससे पहले बैंक का हाल ही में विजय बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूर्णतः पूरा हो गया है। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय विजय बैंक और देना बैंक के साथ हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट, किस राज्य की ग्राम पंचायत के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए हैं? तो किस राज्य को दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार। अब इसे क्यों दिया गया है, इससे जुड़ी कुछ बातें हैं वो हम देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को समूचे प्रदेश में ग्राम पंचायत के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार दिए गए। राजौरी जिले की पंचायत रठाल, बड़काना तथा पुलवामा जिले की पंचायत मीज की बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पंचायत के रूप में चुना गया। इन पंचायतों ने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सेवाएं प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं पर अमल करने में सराहनीय कार्य किया है। अब जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार इससे पहले भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार
और बच्चों के लिए अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। राजधानी जम्मू कश्मीर की 2 हैं, वो कौन कौन सी हैं? जम्मू है शीतकालीन, श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये मैंने जो मैप बताया है ये पाकिस्तान के पास है, ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर का, ये वाला चाइना के पास है और ये पूरा हिस्सा भारत के पास है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए किस राज्य में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है? तो किस राज्य में खोलेगी ये ग्लोबल बिजनेस सपोर्ट सर्विस सेंटर? तो ये खोलेगी महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देख लेते क्या हैं। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू होने की संभावना है। मतलब ये कब से शुरू होगा? 2021 से। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पेरूमलापड़ू गांव के पास किस नदी से रेत खनन के दौरान एक ऐतिहासिक मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पेरूमलापड़ू गांव के पास किस नदी से? तो वो नदी है पेन्ना नदी। पेन्ना नदी से रेत खनन के दौरान एक ऐतिहासिक मंदिर के अवशेष मिले हैं। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पेरूमलापड़ू गांव के पास पेन्ना नदी से रेत खनन के दौरान एक ऐतिहासिक मंदिर के अवशेष मिले हैं। स्थानीय लोगों का दावा है ये 200 साल पुराना शिव मंदिर है। पुरातत्वविदों के अनुसार नदी द्वारा 1850 में बाढ़ में रास्ता बदल लेने के कारण नदी में बाढ़ आई थी, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसके कारण मंदिर रेत में दब गया था। मैं इसमें आपको बता दूं कि एक शिवलिंग बलुआ पत्थर का वियतनाम में भी पुरातत्वविदों द्वारा खोजा गया है, वियतनाम में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 41। मतलब 41 वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की गई है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें वो हम देख लेते क्या हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र के निजी प्लेयर्स के लिए खोलने के लिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। FICCI के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान अधिनियम और खान व खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इस नीलामी से अगले 5 से 7 वर्षों में देश 33,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की उम्मीद है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किस देश का मंदिर है जिससे बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत द्वारा? तो वो है नेपाल। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देख लेते क्या हैं। भारत और नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के संघीय मामले के मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। यह परियोजना काठमांडू महानगर द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। भारत मंदिर परिसर में स्वच्छता सुविधा के निर्माण में सहायता करेगा। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। यह नेपाल की बागमती नदी पर स्थित है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है। नेक्स्ट,
दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।